साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और उस समय इंडियन मार्केट में चाइनीज स्मार्टफोन रूल किया करते थे। भारत 80% स्मार्टफोन इंपोर्ट किया करता था। इंडियन मार्केट पर चाइना का राज था। इंडियन कंपनीज भी चाइना से स्मार्टफोन इंपोर्ट करके भारत में बेचा करती थी। चाइनीज कंपनीज ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के बढ़ते पोटेंशियल को देखा और फिर धीरे धीरे इंडियन मार्केट में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करने लगी और धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करने लगी। जहां इंडियन कंपनीज चाइना से स्मार्टफोन इंपोर्ट करके 20 से 30% प्रॉफिट मार्जिन रख के इंडिया में स्मार्टफोन बेचा करती थी, वहीं चाइनीज कंपनीज ने प्रॉफिट मार्जिन को 5 से 10% रखा और इंडियन मार्केट को कैप्चर करने लगी। जहां 2014 में इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स वर्ल्ड की टॉप 10 स्मार्टफोन कंपनीज में से एक थी, पर चाइना ने इंडियन मार्केट में कई सारे सस्ते चाइनीज स्मार्टफोन उतार दिए, जिसके चलते माइक्रोमैक्स के साथ कई इंडियन कंपनीज बंद होने लगी और चाइना इंडिया से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने लगा। अब ये देख के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया कि वो चाइना की स्मार्टफोन डोमिनेंस को इंडिया में खत्म करके रहेंगे और इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे। और इसके लिए मोदी जी ने कई सारी स्कीम लॉन्च करी और इसका रिजल्ट भी अब हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। जो भारत 2014 में 80% स्मार्टफोन इंपोर्ट किया करता था, वो आज सिर्फ 3% स्मार्टफोन इंपोर्ट कर रहा है और 97% स्मार्टफोन भारत में ही बना रहा है। जहां 2014 में भारत में सिर्फ $3 बिलियन की स्मार्टफोन प्रोडक्शन हुई थी, वो 2024 में बढ़ के $49 बिलियन पहुंच गई और 2025 में ये $60 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 300 यूनिट है और इससे पिछले 10 सालों में 12 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। 2014 में भारत का मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट 1566 करोड़ रुपए था, जो इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बढ़ के 1,80,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा। स्मार्टफोन के साथ साथ अब भारत में स्मार्टफोन कंपोनेंट जैसे कि चार्जर, बैटरी पैक, USB केबल, लिथियम आयन सेल, स्पीकर, माइक्रोफोन, डिस्प्ले असेंबली, कैमरा मॉड्यूल सब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो बीते 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है जिसके चलते भारत में स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, आइए जानते हैं। पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन यूपी के नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन करने पहुंचे। मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत भारत में बने फोन सारी दुनिया में निर्यात होंगे। आपने देखा है कि गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा। सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल के आईफोन 15 पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है। भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहले बहुत से लोग कहते थे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप नहीं है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा नहीं है, इंडिया के पास हाई स्किल लेबर फोर्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर इन सब चीज़ों को इंडिया ने गलत प्रूफ करके दिखा दिया है। इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो भी फ्यूचर में एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, जिसके चलते इंडिया में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगी। पर इसको बूस्टर शॉट 2020 में मिला, जब भारत सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की। PLI स्कीम से भारत सरकार ने कहा कि जो भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसे भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसके बाद भारत में कई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन की एंट्री हुई और भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगी। पर फिर 2021 में भारत में जैसे ही एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, इंडिया के स्मार्टफोन प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगी। एप्पल ने कई सारे प्लांट्स भारत में खोले, कई इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप करने लगे, जिसको देख के सैमसंग और कई कंपनीज ने भी अपनी प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारत में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ने लगी। जहां 2014 में भारत में 18,900 करोड़ रुपए वर्थ की स्मार्टफोन प्रोडक्शन हुआ करती थी, वो अब बढ़ के 5,10,000 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं जब से भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ा है। एप्पल के बाद भारत से दूसरे नंबर पे सैमसंग है, जो इस फाइनेंशियल ईयर 34,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर चुका है और एप्पल अब तक 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर चुका है।
और अभी तो ये नंबर कुछ भी नहीं है। अभी एप्पल की सिर्फ 14% प्रोडक्शन भारत में होती है। 2026-27 तक एप्पल भारत में अपनी टोटल प्रोडक्शन को 26% तक लेके जाएगा और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को 32%। एप्पल भारत में बहुत सारे सप्लायर्स को भी ढूंढ रहा है, तो आने वाले 2-3 सालों में आपको भारत में स्मार्टफोन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के नंबर डबल होते हुए नजर आएंगे। इस समय भारत चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। पर एक्सपोर्ट के मामले में भारत अभी भी 4th पोजीशन पे है। नंबर 1 पे चाइना है, 2nd पे वियतनाम, 3rd पे हांगकांग है और 4th पे इंडिया है। आने वाले 2-3 सालों में भारत आराम से 2nd नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि चाइना और वियतनाम के एक्सपोर्ट तेजी से गिर रहे हैं, वहीं भारत के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप यूएस में वापस से पावर में आ गए हैं और वो चाइना पे टैरिफ लगाना शुरू कर चुके हैं, तो एप्पल बहुत तेजी से अपनी प्रोडक्शन को इंडिया में शिफ्ट करेगा। इसके अलावा एप्पल इंडिया में मैकबुक, आईपैड और भी बहुत सी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा। अब यहाँ पे भारत की तरक्की को देख के कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया में आईफोन असेंबल होता है, बनता नहीं है। तो देखो, दुनिया में कोई भी देश 100% स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। आईफोन में जो सेमीकंडक्टर लगता है वो ताइवान से आता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें चाइना इंपोर्ट करता है। चाइना भी 100% मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एप्पल खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। जैसे कि एप्पल फॉक्सकॉन से कुछ पार्ट बनवाता है, तोशिबा से कुछ, सैमसंग से कुछ। तो जिस देश में एप्पल अपनी सप्लाई चेन को ट्रांसफर करता है, उस देश में कई सारी और कंपनीज आती हैं और वो भी उस देश की इकॉनमी को सपोर्ट करती हैं। अब आप लोग बोलोगे कि चलो मान लेते कि एप्पल का इंडिया को लेकर बहुत बड़ा प्लान है, पर इससे इंडिया कैसे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनेगा? तो देखो, एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि आईफोन, आईमैक, मैकबुक, आईपैड, वॉचेस, ये सब प्रीमियम और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। एप्पल $3 ट्रिलियन की कंपनी है, उसकी वर्ल्ड में रेपुटेशन है और अगर उसके प्रोडक्ट के पीछे मेड इन इंडिया लिखा होगा तो उससे भारत की वैल्यू ही बढ़ेगी। दुनिया भर की कंपनीज देखेंगी कि भारत में हाई क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बारे में सोचेंगी। और वैसे भी बहुत सी ग्लोबल कंपनीज चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं और अगर भारत में ऐसे ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती रहेगी तो इसका 100% फायदा इंडिया को फ्यूचर में मिलेगा। इसके अलावा जो इंडियन कंपनीज एप्पल के साथ काम कर रही हैं उन्हें वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा और वो भी फ्यूचर में ग्रो करेंगी। एप्पल ने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग 2001 से शुरू की थी और अब वो चाइना को धीरे धीरे छोड़ के जा रहा है, पर एप्पल से चाइना को बहुत फायदा हुआ है। जो चाइनीज कंपनीज एप्पल के साथ मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज थी उन्हें स्मार्टफोन के पार्ट्स बनाने की नॉलेज आ गई और फिर चाइना में बहुत सारी डोमेस्टिक स्मार्टफोन कंपनीज तेजी से खड़ी होने लगी और आज चाइना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। तो जिस तरह से चाइना को फायदा हुआ है वैसे ही भारत को भी फायदा होगा, पर यह आपको 5 से 10 सालों में देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक मिरेकल आपको 3-4 सालों में नजर नहीं आता है, उसमें कम से कम 10 साल का टाइम लगता है। तो देखा जाए, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फायदा स्मार्टफोन सेक्टर में देखने को मिल रहा है। पर अगर भारत को अपनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को और तेजी से बढ़ाना है और तेजी से ग्रो करना है तो भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते रहना होगा, लेबर लॉस को ठीक करना होगा, टैक्स रिफॉर्म करते रहना होगा, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को आसान बनाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी में वेस्ट होता है, और साथ में रेड टेपिज्म को भी खत्म करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद है तब तक तो के लिए आप इस बस वीडियो इतना को ही। लाइक कीजिए धन्यवाद। और अब आप जय मुझे हिंद, सपोर्ट भी जय कर भारत। सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं से